विदित ही है कि द जैन फाउंडेशन के मंच पर प्रत्येक शुक्रवार को जैन टॉक्स के माध्यम से अनेक विद्वानों द्वारा नवीन नवीन विषयों का व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पर हम जैन धर्म के अनेक सिद्धांतों के बारे में, जैन धर्म के इतिहास के बारे में इत्यादि अन्य विषयों के बारे में जानते हैं। उसी श्रृंखला को देखते हुए आज हमारे साथ एक ऐसे विषय को प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसे महानुभूति जुड़ी हुई है जिनका परिचय मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको जानकर के भी आश्चर्य होगा। और इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए विषय का नाम है विश्व में महान दर्शन जैन दर्शन। अब विश्व में अनेक दर्शन तो हैं, लेकिन उन सभी दर्शनों में महानता जिसने हासिल किया वो है जैन दर्शन। उसकी सिद्धि करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित जगदीश सिंह जी पवार। अगर आपके बारे में बताना चाहूँ तो आप जातिगत तो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, और अगर आपका पूरा जीवन देखा जाए तो आपके जो पिताजी थे वो वैदिक संप्रदाय को मानने वाले थे और वे भी वैदिक संप्रदाय में दार्शनिक थे। उनका बहुत गहन अध्ययन था और उन्हीं को देखते हुए आपने भी बाल अवस्था में वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवत गीता आदि जितने भी ग्रंथ थे उनका गहन अध्ययन किया और आपकी भी दार्शनिक विचारधारा ही रही है। और पेशे से देखा जाए तो आपने अनेक डिग्रियां हासिल करते हुए एडवोकेट रहे। 12 साल तक आपने वकालत की और वकालत करते करते भी आपकी विचारधारा दार्शनिक ही रही और उसको देखते हुए आपने वकालत भी छोड़ दी और कई आपने न्यायिक केस भी लड़े। उस दौरान आपने अपने जीवन परिचय में बताया ही है। और जब आपने वकालत छोड़ी तो आपने फिर से वापस दर्शनों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। वैदिक के साथ साथ आपने बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसक दर्शन आदि जितने भी षट दर्शन है और पाश्चात्य दर्शन जितने भी दर्शन है उनका आपने बहुत गहनता से अध्ययन किया। और जब आपको वैदिक संप्रदाय वैदिक दर्शन में कुछ आपको शंकाएं उत्पन्न हुई, उन शंकाओं का समाधान जब आचार्यों और उनके संतों द्वारा आपको नहीं मिला, तब आपने उन शंकाओं को अपने अंदर उतारा और उस पर चिंतन करते रहे। और जब आप उज्जैनी नगरी में रहने वाले हैं और उज्जैनी नगरी में ही आपको एक प्रदीप जी झांझरी से आपकी मुलाकात हुई जो कि जैन थे, और उनसे वार्तालाप करते हुए आपने जब उनके साथ शंकाएं रखी और उन शंकाओं का समाधान आपको मिलना प्रारंभ हुआ और उन्हीं के माध्यम से आपको जैन शास्त्रों का मिलना हुआ। जैन शास्त्र उन्होंने आपको भेंट स्वरूप दिया और जब उनका अध्ययन आपने किया तो आपकी जितनी भी शंकाएं थी उनका समाधान आपको मिलता चला गया और आपने जैन दर्शन में न्याय दर्शन में महारत हासिल की। अनेकों विद्वानों, साध्वियों, साधु आपके माध्यम से पढ़ते हैं और वर्तमान में भी मुंबई, बेंगलोर आदि इत्यादि जगह पर जाकर के आप साधु साध्वियों को वहां रह करके पढ़ाते हैं। आपने कई शास्त्रीय विद्वानों को उनकी संस्था में जाकर के, जयपुर है, कोटा है, बांसवाड़ा है, उदयपुर में 700 बालिकाओं का जितना भी बालिकाएं पढ़ रही हैं वहां जाकर के आपने न्याय दर्शन उनको पढ़ाते हैं। जाके आज देखा जाता है कि जैन दर्शन में हम बाहर की चीजें तो पढ़ते हैं लेकिन न्याय दर्शन को पढ़ना हम भूल जाते हैं। उसका अध्ययन आपने बहुत बहुत ही गहन तरीके से किया और उन्हीं सिद्धांतों और तर्क के आधार पर आप आज जैन दर्शन को महान सिद्ध करने वाले हैं। तो मैं आदरणीय जगदीश जी का द जैन फाउंडेशन के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे आज के विषय को प्रारंभ करें। आदरणीय जगदीश जी। सभी को जय जिनेन्द्र। सामान्य लोक जीवन में जैन दर्शन की पहचान अहिंसा के नाम पर की जाती है, किंतु दार्शनिक जगत में जैन दर्शन की पहचान स्यातवाद, अनेकांतवाद, नए प्रमाण, निक्षेप, सप्तभंग और अनुयोग 7 बिंदु हैं।
स्याद 1, अनेकांत 2, नए 3, प्रमाण 4, निक्षेप 5, अनुयोग 6 और सप्तभंग 7। ये 7 ऐसे बिंदु हैं जिनमें पूरा जिन शासन समाया हुआ है। जहां तक जिन शासन की महिमा का प्रश्न है, सरवार सिद्धि के देव 33 सागर तक जिन शासन की महिमा गाते हैं, वो भी निरंतर किसी प्रकार की बाधा नहीं होती सरवार सिद्धि के देवों को। ना तो उनको रोटी बना के खाना है, ना ही उन्हें कोई शयन करना है। लगातार एक ही धंधा है उनका, जिन शासन की महिमा का गुणानुवाद करना। 33 सागर तक निरंतर और आवृत्ति किए बिना जो चर्चा एक बार हो जाती है, उस चर्चा की भी आवृत्ति नहीं करते। इसके उपरांत भी जितनी चर्चा कर पाते हैं 33 सागर में, वह एक बिंदु के समान होती है। सिंधु में बिंदु, सिंधु में बिंदु के समान। इससे हमें इस बात को समझना है, इसका आंकलन करना है कि वास्तव में वो जिन शासन कैसा होगा जिसकी चर्चा सरवार सिद्धि के देव 33 सागर तक निरंतर बाधा से रहित, किसी प्रकार की बाधा नहीं, वहां पर आवृत्ति किए बिना करते हैं, फिर भी वो चर्चा जितनी हो पाती है वह सिंधु में, मन समुद्र में एक बूंद के समान होती है। क्या है वो जिन शासन, जिसको सुनने के पश्चात अनंत काल के लिए सुनने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है? ऐसा है वो जिन शासन। अर्थात सादी अनंत काल के लिए यह जीवात्मा सिद्धालय में विराजमान होकर अक्षय आनंद का भोग करता है। ऐसा है वो जिन शासन। सामान्यतया नाना दर्शनों के मध्य जब छोटे बड़े का निर्णय करना इष्ट होता है, तो वहां काल के प्रकाश में निर्णय करने का प्रयास करते हैं विद्वान लोग। कौन सा दर्शन नया है, कौन सा पुराना है। यह एक बाल चेष्टा है, क्योंकि जैसे प्रकाश अनादि है, उसी प्रकार अंधकार भी अनादि है। अर्थात
सच्चा दर्शन अनादि है, तो जितने झूठे दर्शन हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो जितने एकांतवाद है वे भी अनादि है। अनेकांत तो अनादि है ही, जिन शासन तो अनादि है ही, किंतु जितने एकांत मत है जगत में वे भी सब अनादि है। इस न्याय से काल के प्रकाश में कभी भी किसी अन्य मतावलंबी से विवाद नहीं करना, क्योंकि दोनों ही अनादि है। यदि ज्ञान अनादि है तो अज्ञान भी अनादि है। इसकी चर्चा नहीं करनी। आगे बात बढ़ती है हमारी। एक प्रश्न सामने आता है कि जब इतना जिन शासन महान है, जैन धर्म महान है, तो फिर उसको मानने वाले इतने कम क्यों? प्रश्न बड़ा ज्वलंत है। जब इतना महान है जिन शासन, तो उसके मानने वाले चुटकी भर क्यों दुनिया में? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 7 अरब की जनसंख्या है वर्तमान में पूरे विश्व की। अब 7 अरब में जैनी कितने? मुट्ठी भर भी नहीं कहा जा सकता, चुटकी भर। और चुटकी भी बड़ी होती है, चिमटी भर। ऐसा क्यों? यदि कोई ये प्रश्न करे तो उसका उत्तर क्या होगा? देखिए, चरणानियों के प्रकाश में विचार करें तो ये जो प्रश्न है सामने वाले का, ये प्रश्न उसका योग्य है। क्योंकि उसकी जो चर्या है जिन शासन की, वह बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही जिसे कठोर कहा जा सकता है। वो कठोर भी अज्ञानी को दिखाई देती है। ज्ञानी को तो वो चर्या सहज होती है, किंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को वो चर्या कठोर दिखाई देती है, और अज्ञान दशा में कठोर होती भी है। अज्ञानी उसको पालने का जब दुस्साहस करता है तो उसे कठोर ही प्रतीत होती है, और उसको जो लोग देखने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन्हें भी वह कठोर दिखाई देती है। किंतु जिन शासन का जो दार्शनिक पक्ष है उस पर यदि हम विचार करें तो 7 अरब की जनसंख्या जो बताई जाती है वर्तमान विश्व की, उसमें जितने बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो भूतकाल वाले हो, वर्तमान काल वाले हो, अथवा भविष्य काल वाले हो, तीनों काल के बुद्धिजीवी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जिन शासन का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान देना शब्दों पर, हम एक विशेष बात कर रहे हैं। परोक्ष रूप से जो जिन शासन को मानते हैं उनकी संख्या, परोक्ष रूप से मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। प्रत्यक्ष रूप से जो मानने वाले हैं उनकी संख्या छोटी है। परोक्ष रूप से मानने वाले माने क्या? देखिए, एक दृष्टांत और एक प्रयोग के माध्यम से
इस बात को समझने का प्रयास करेंगे हम। अर्थशास्त्र में वस्तु के निर्माण की 4 विधि बताई जाती है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन और भाव परिवर्तन के द्वारा वस्तु का निर्माण। दृष्टांत भी पढ़ाए जाते हैं अर्थशास्त्र में। जैसे खदान में मिट्टी पड़ी हुई है, उसकी वहां कोई कीमत नहीं है, और कोई व्यक्ति उसको उठाकर ठेले में भरकर नगर में ग्राम में लाता है तो उसकी कीमत हो जाती है। क्षेत्र परिवर्तन के द्वारा वस्तु का निर्माण अर्थशास्त्र की भाषा में। काल परिवर्तन के द्वारा वस्तु का निर्माण, ऐसा कहा जाता है लोक में, पुरानी शराब, पुराना चावल, पुराना गुड़ कीमती हो जाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं। ये कहा काल परिवर्तन द्वारा वस्तु का निर्माण। फिर भाव अर्थात रूप परिवर्तन द्वारा वस्तु का निर्माण। जैसे जंगल में एक हड्डी पड़ी हुई थी, एक गरीब आदमी ने उसे उठा और कारखाने वाले को दे दिया। कारखाने वाले ने उसके कंगन बनाए, कंगन, महिलाओं को पहनने के लिए होते कंगन, कंगन बनाए, और वो कंगन किसी महिला ने धारण किया। रूप परिवर्तन द्वारा वस्तु का निर्माण। यहाँ इतनी लंबी चर्चा करने के पीछे हमारा जो अभिप्राय है वो यह है कि कहीं न कहीं लौकी पढ़ाई कराने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वे भी दार्शनिक हैं। उन्होंने जिन शासन का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो सिद्धांत है वो अंगीकार किया। ये क्या होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव? दार्शनिक शैली में वस्तु की सिद्धि का साधन है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। दार्शनिक शैली में वस्तु की सिद्धि का आधार है, वस्तु की सिद्धि का आधार है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य गुण पर्याय आगम शैली में वस्तु की सिद्धि का आधार है। प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत अध्यात्म शैली में वस्तु की सिद्धि का आधार है। ये हमने प्रयोग समझा यहाँ पर। जिन शासन का द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला जो सिद्धांत है इसको अर्थशास्त्रियों ने अंगीकार किया। इस न्याय से वे अर्थशास्त्री जैनी हुए। इस न्याय से बात आगे बढ़ती है। मैं जब वकालत में गया अपने गुरु से मैंने कला सीखी ड्राफ्टिंग करने की, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। वकील में 2 कला होती है, एक ड्राफ्टिंग करना, एक प्लीडिंग करना, आर्गुमेंट करना। वो जब ड्राफ्टिंग करना मैंने सीखा, उसमें एक बात मेरे गुरु ने सिखाई कि कोई भी आवेदन पत्र जो आप न्यायालय में दे रहे हैं उसके लास्ट में एक बात लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? वो बात ये लिखना चाहिए कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, जो भी तथ्य आपने दिए, उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह आवेदन पत्र सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा स्वीकार किए जाने के योग्य है। 12 साल वकालत की और खूब लिखा ये सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा।
बाकी भाव पकड़ में नहीं आया। सर्व मने क्या, सर्वत्र मने क्या, सर्वदा मने क्या, सर्वथा मने क्या। जब जिन शासन को पढ़ने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये बात समझ में आई कि सर्व मने द्रव्य का सूचक, सर्वत्र क्षेत्र का सूचक, सर्वदा काल का सूचक और सर्वथा भाव का सूचक। मैंने वहां कहीं ना कहीं कानून बनाने वाले कहो, कानून पढ़ने वाले कहो, कानून पढ़ाने वाले कहो, कहीं न कहीं जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सिद्धांत है जिन जिन शासन का, जैन दर्शन का, उसको उन्होंने अपनाया। ये क्या होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव? ये हमने दूसरा प्रयोग किया द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। अब एक तीसरा प्रयोग हम करते हैं। पूरे विश्व में जितनी भी पत्रिकाएं छपती है, ऐसी कोई पत्रिका नहीं होती जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की निरूपणा न हो। एक दृष्टांत, किसी ने आपको पत्रिका दी और देने वाले का एड्रेस नहीं लिखा उसमें, भला बताओ क्या क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? जिसने बुलाया उसका एड्रेस नहीं है, माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से द्रव्य की निरूपणा नहीं हुई, वो पत्रिका अधूरी मानी जाएगी। कदाचित किसने बुलाया ये तो लिखा गया है, किंतु कहां बुलाया गया ये नहीं लिखा है, तो कहां जाओगे? कदाचित ऐसा भी लिख देवे कि कहां जाना है, अब कब जाना है ये नहीं लिखा तो कहां जाओगे? कदाचित ऐसा भी लिखा हो और क्यों जाना है, अगर ये नहीं लिखा होगा तो क्यों जाओगे आप? मेरे ख्याल से बात ख्याल में आ रही होगी, जो भी भाई बहन जुड़े हैं उनको। एक रूपक और बना सकते हैं हम। एक व्यक्ति गेट पर खड़ा है और वो कह रहा है कि पंडित जी आपको बुला रहे हैं। मेरी क्या ड्यूटी बनती है? कौन बुला रहे हैं, कहां बुला रहे हैं, कब बुला रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं। जब तक ये चार प्रश्न मैं नहीं करता हूं और जब तक इन चारों ही प्रश्नों के समुचित उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक भला बताओ मेरे द्वारा क्या कोई प्रतिक्रिया होगी, यदि मैं बुद्धिमान हूं तो। मने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना आपकी कोई प्रकार की सरकार नहीं बनेगी, कहीं भी सरकार नहीं बना पाएंगे आप। सरकार नहीं बना पाएंगे मने लोक व्यवहार भी लुप्त हो जाएगा। आपको आपका आपका लोक व्यवहार ही सिद्ध नहीं होगा। ये जिन शासन की महिमा है, ये जिन शासन की व्यापकता है। कौन अछूता रह सकता है जिन शासन से? इस न्याय से यदि हम विचार करते हैं, फिर एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के लाओ जो इसका पालन नहीं कर रहा हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात आगे बढ़ती है। जेनी अपनी वस्तु को तोड़ तोड़ कर बनाता है, अजेनी अपनी वस्तु को
जोड़ जोड़ कर बनाता है। क्या निकला? ये निकला, जिन शासन जब चलता है, जिन शासन में वस्तु का जब प्रतिपादन होता है, तो तीन प्रकार की प्रक्रियाएं, तीन प्रकार की प्रक्रियाएं, एक गौण करने की प्रक्रिया, एक निषेध करने की प्रक्रिया, एक उपचार करने की प्रक्रिया। निषेध करना, गौण करना, उपचार करना, ये तीन प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है जिन शासन में। जो भी कोई अपनी वस्तु का प्रतिपादन करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीनों को हटा के करे। और यदि फिर भी करेगा तो कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाएगा वो। गौण करना, निषेध करना, उपचार करना, तीन प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। सामान्यतया दर्शन के क्षेत्र में कोई दर्शन किसी अन्य दर्शन पे ऐसे आपत्ति प्रस्तुत करता है कि आपने हमारा अमुक सिद्धांत चुरा लिया, किंतु पूरे विश्व में जिन शासन पर कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं लगा सकता कि जैनियों ने किसी का कोई सिद्धांत चुराया हो, क्योंकि हमारे यहां जोड़ने का काम ही नहीं है, हमारे यहां तो तोड़ने का काम है। ये क्या होता है जोड़ना तोड़ना? दार्शनिक शैली में विचार करें तो विधि पूर्वक निषेध और निषेध पूर्वक विधि। पहले विधि होगी, फिर निषेध होगा। विधि निषेध एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, पहले निषेध होगा फिर विधि होगी। ये जिन शासन की प्रतिपादन की जो प्रक्रिया है, उसका स्वरूप है। तो यहां जोड़ने का काम ही नहीं है। किंतु जितने एकांतवाद खड़े हैं जगत में जैन दर्शन को छोड़कर, वहां हर एक जगह आपको जोड़ मिलेगा, यहां जोड़ नहीं मिलेगा। जोड़ने का काम नहीं है तो तोड़ने का काम है। अर्थात तोड़ना माने निषेध पूर्वक विधि। इस न्याय से जितने दर्शन है जगत में, वे सारे दर्शन एक लाइन में खड़े होते हैं और जैन दर्शन अकेला एक लाइन में खड़ा होता है। इसकी लाइन में कोई नहीं है। जो भी है सब बाहर है गेट के, अपनी लाइन में अकेला है जैन दर्शन, जिन शासन। ये जिन शासन की महिमा है। एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के लाओ जो जिन शासन के बिना अपना कोई काम कर सके जगत में। परमार्थ में तो कर ही नहीं पाएगा, लोक में भी नहीं कर पाएगा। तत्वार सूत्र जी का एक सूत्र है, अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। अर्पित में से अनर्पित निकालते हुए वस्तु की सिद्धि करना। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में 32 नंबर के सूत्र में ये बात कही। अब देखिए, एक आम नागरिक है, वो भी लौकिक विद्या में उसका प्रयोग कर रहा है, परमार्थ में नहीं करना वाला विषय है, लौकिक में करता हुआ दिखाई देगा। एक दृष्टांत उसके लिए, जैसे एक व्यक्ति दुकान चलाता है
उसकी दुकान पे एक ग्राहक आकर खड़ा है। अब उसने एक वाक्य बोला, उस ग्राहक ने, वो चतुर दुकानदार इस बात को समझ लेता है कि ये खरीदने आया है कि भाव पूछने आया है। तो ये जो उसकी समझ में आया, ये अर्पित में से अनर्पित निकालने से समझ में आया। जितने भी चतुर व्यापारी हैं वे सभी अर्पित में से अनर्पित निकालकर अपने प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं लौकिक जगत में। अब वो परमार्थ में कितना कर रहे हैं वो अलग विषय है। देखिए वहां पीछे रह जाता है। अरे वहां जैन दर्शन को नहीं मानने वाला क्या पीछे रह जाता है? अरे जैन दर्शन में जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी जैन दर्शन, बाप दादे के बाप दादे जैन दर्शन में पैदा हुए, वो भी पीछे रह जाता है परमार्थ में। ये बहुत टेढ़ा मामला है परमार्थ वाला। क्यों? जैन दर्शन किसी बाड़े का नाम नहीं, जैन दर्शन किसी संप्रदाय का नाम नहीं, ये कोई बाड़ा नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। अरे जैन दर्शन तो उसे कहते हैं जो वस्तु को दिखावे, वस्तु का प्रतिपादन करे। कैसा प्रतिपादन करे? और जैसी वस्तु है वैसा करे। मैं तो अपने शब्दों में ऐसा कहता हूं, सरलतम दर्शन का नाम जैन दर्शन। सरलतम। सामान्य लोक जीवन में ऐसा सुनने को मिलता होगा आपको, मुझे भी मिलता है कि जैन दर्शन बहुत कठिन है। मैं कहता हूं कि जैन दर्शन के बराबर सरल कोई दर्शन है ही नहीं जगत में। बहुत सारे दर्शन पढ़े और खूब गहराई से पढ़े हैं। सरलतम दर्शन का नाम जैन दर्शन। किंतु किसके लिए? अरे जिसको समझ में आवे उसके लिए। देखिए पहली बात तो यह है, कोई बात ना कठिन होती ना सरल होती। अरे समझ में आ गई वो सरल, समझ में नहीं आई वो कठिन। अब कैसे डिफाइन करें कौन सी बात सरल है, कौन सी बात कठिन है, इसका फैसला कैसे हो? अरे समझ में आया वो सरल, नहीं आया वो कठिन। क्या मापदंड है? सरल कठिन का क्या मापदंड है? तो सरलतम दर्शन का नाम जैन दर्शन, ये कैसे फलित हुआ? ये ऐसे फलित हुआ कि यहां टेढ़े मेढ़े चलने का काम नहीं है। जैसा है वैसा ही कहा जा रहा है। वक्रता तो वहां आती है, वक्रता तो वहां आती है जहां जैसा है उसके विरुद्ध कुछ कहा जा रहा, वहां वक्रता आती है। अग्नि उष्ण होती है, कोई कहे कि ठंडी है, वक्रता हो गई। तो जो जैसा है उसको वैसा कहना ये सरलता का प्रतीक है, और जो जैसा है उसको वैसा न कहकर उसको अन्यथा रूप में कहना ये वक्रता है। तत्पश्चात ज्ञान का क्षयोक्षम जो बढ़ता है ना, जीव का क्षयोक्षम, विस्तृत ज्ञान, क्षयोक्षम ज्ञान, ये इसके बढ़ने से और इस बात को समझ में आने से कोई मिलाप नहीं। बड़े बड़े क्षयोक्षम सम्राट हुए जगत में, बड़े बड़े क्षयोक्षम सम्राट। उस सूची में नाम ले सकते हैं शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 6 शास्त्र पर भाष्य लिखा, अर्थात वैदिक दर्शन को पुनर्जीवित किया, वैदिक दर्शन का जीर्णोद्धार किया, प्रकांड पंडित आदि शंकराचार्य। किंतु
स्यातवाद उनकी समझ में नहीं आया। क्या कहते हैं वो? अरे जैन दर्शन फुदड़ीवाद है, अरे जैन दर्शन भरतरी लोटा है। कभी कहता है कि वस्तु अभेद रूप है, कभी कहता है कि भेद रूप है, कभी कहता है कि नित्य रूप है, कभी कहता है कि अनित्य रूप है, कभी कहता है कि एक रूप है, और कभी कहता है कि अनेक रूप है। ये अलग अलग तरह की बात क्यों करता है? जैनाचार्य उत्तर देते हैं कि भाई वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है, और फिर भी हम एकांतमय कहेंगे तो वो हमारा कहना सच्चा होगा कि झूठा होगा? कि झूठा होगा। सिर्फ झूठा नहीं, नियम से झूठा होगा, नियम से झूठा होगा। वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है, तो अनेकांतमय है तो अनेकांत ही कहना पड़ेगा ना, तभी तो सच्चा होगा ना कहना। ये तो अनेकांतमय है और कहे एकांतमय, वो तो झूठ ही होगा नियम से। कहने का जो अभिप्राय है वो यह है कि ज्ञान का क्षोक्षम बढ़ने से और सच्ची बात समझ में आने से ये जो दो तथ्य है इनमें कोई संगति नहीं है। अरे ज्ञान भले थोड़ा हो, विचार करने की शक्ति तीव्र होना चाहिए। ज्ञान का विकास दो रूपों में होता है, एक तो स्मरण शक्ति के रूप में, एक विचार शक्ति के रूप में। ये विकास, डेवलपमेंट ज्ञान का दो रूपों में। यहां स्मरण शक्ति की कोई कीमत नहीं है। ये बात सुनकर हमारे अनेक भाई बहनों को अटपटा लग रहा होगा कि क्या बात करते हैं जी, अरे स्मरण शक्ति वीक होगी तो बच्चा पास ही नहीं होगा, कक्षा में कैसे लिखेगा पेपर? देखिए, पेपर लिखने की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जीव के सुखी होने के लिए। इस सारी चर्चा का केंद्र बिंदु है सुखी होना। क्या होता है पेपर देना, परीक्षा में पास होना? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कितना ही पढ़ जाए, कितना ही लिख ले, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं हम जगत में। राजस्थान में कोटा नगरी में जो हो रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है। हर 15 दिन में एक सुसाइड। क्या है ये? बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छी पढ़ाई, ये पढ़ाई का 100 रुपये सुसाइड करना, कहां अकल आई? स्मरण शक्ति के विकास से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो भी हासिल होगा वो विचार शक्ति के बल पर हासिल होगा। विचार शक्ति, विचार शक्ति का विकास होना चाहिए। बड़े बड़े ज्वलंत उदाहरण है जिन शासन में। शिवभूति मुनि का दृष्टांत थे। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर थी कि अपना नाम भी भूल जाया करते थे, किंतु कार्य सिद्धि हुई काय के बल पर? विचार शक्ति के बल पर। कोई महिला ओखली में मूसल से चावल कूट रही थी। इस दृश्य को शिवभूति मुनि ने देखा। क्या देखा? कि दाना छिलका से भिन्न है, दाना छिलके से भिन्न है। ओहो, गजब हो गया। ज्ञान राग से भिन्न है, ये समझ में आ गया उस जीव को, आत्मानुभूति हो गई। क्या होता है ज्यादा जानने से? अरे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, सही जानने की जरूरत है। यह है जिन शासन की महिमा।
जिन शासन कभी नहीं कहता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ, वो तो ये कहता है कि जितना भी है उसको सही करो। जितना भी आपके अंदर ज्ञान है उसको ठीक करो, उसका उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। बढ़ाने की बात, ज्ञान को बढ़ाने की बात जिन शासन नहीं करता, ये जिन शासन की महिमा है। कहां तक गुणगान करें, कहां तक महिमा मंडित करें, कब तक महिमा मंडित करें जिन शासन की, कि जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए। कौन सा कार्य? अरे सुखी होने का, और कौन सा कार्य? और क्या कार्य करना है इसका यहाँ पर? सुख प्राप्ति की इच्छा का होना एक बात, की बात चल रही थी हमारी। सुख सुख प्राप्ति की इच्छा का होना एक बात, सुखी होने के लिए प्रयास करना दूसरी बात, और सुखी होना तीसरी बात। माने सुख प्राप्ति की इच्छा का होना एक बात, सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना दूसरी बात, और सही दिशा में प्रयत्न करना ये तीसरी बात। सुख प्राप्ति की इच्छा तो प्रत्येक संसारी जीव में पाई जाती है, और प्रयत्न भी करता है। चींटी की पर्याय में जो जीव विद्यमान है वो भी बील में दाने इकट्ठा करेगा घास के, सुखी होने का प्रयास जारी है उसका। तो सुख प्राप्ति की इच्छा का होना एक बात, सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना दूसरी बात, और सही दिशा में प्रयत्न करना तीसरी बात। यदि उल्टी दिशा में कोई प्रयत्न करे तो उसका फल क्या होगा? माने जिस व्यक्ति का जो गंतव्य है उसके विरुद्ध दिशा वाली ट्रेन में अथवा बस में बैठ जावे तो वह ट्रेन अथवा वो बस कितनी तेज चले कि वह व्यक्ति गंतव्य पर पहुंच जाए। कि भाई साहब वो ट्रेन अथवा बस जितनी तेज चलेगी ना, वह व्यक्ति अपने गंतव्य से उतना दूर होता चला जाएगा। ये किसी और की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये हमारी बात कर रहे हैं। सुखी होने के नाम पर हम दुखी होने का प्रयास करते हैं। अभी वो कोटा के बच्चे जो सुसाइड कर रहे उनका दृष्टांत लिया था हमने। तो क्या करें, इसके ऊपर एक कोटेशन लिखा है मैंने। स्वयं के अज्ञान की खोज ही ज्ञान की वास्तविक खोज है। दूसरे के अज्ञान की खोज नहीं करना है, स्वयं के अज्ञान की खोज करना है। स्वयं के अज्ञान की खोज ही ज्ञान की वास्तविक खोज है। इतनी लंबी चर्चा सुनकर किसी को मन में ऐसा विकल्प आ सकता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, दूसरा कोटेशन लिखा है मैंने। अच्छा अध्यापक उसे नहीं कहते जो किसी अध्यायी को किसी अध्याय का अध्ययन करा दे, अपितु किसी अध्यायी को अध्ययन करने का अध्यासी बना दे। रिपीट करता हूं, अच्छा अध्यापक उसे नहीं कहते, अच्छा अध्यापक उसे नहीं कहते जो किसी अध्याय, अध्याय माने पढ़ने वाला, अच्छा अध्यापक उसे नहीं कहते जो किसी अध्याय को किसी अध्याय का
अध्ययन करा दे, अपितु किसी अध्यायी को अध्ययन करने का अध्यासी बना दे, अर्थात उसके दिलो दिमाग में प्रश्न खड़ा कर दे। आज की जो हमारी चर्चा चली, इस चर्चा के माध्यम से यदि किसी भाई अथवा बहन के दिमाग में यदि एक प्रश्न खड़ा हो गया, एक प्रश्न इस पूरी चर्चा में से, तो मैं ऐसा मानता हूं कि चर्चा हमारी सफल हो गई। क्योंकि जितना भी अनुसंधान होता है, जी भाई साहब। जितना भी अनुसंधान होता है, जितनी भी खोज होती है, उसका आधार है जिज्ञासा, प्रश्न। जिज्ञासा कहें, प्रश्न कहें, संशय कहें, समस्या कहें, अनेक सारे पर्यायवाची है। एक प्रश्न खड़ा हो जाए, वो चल पड़ेगा, अपना कार्य शुरू कर देगा। वो प्रश्न प्रश्न होना, एक प्रश्न होता है, एक प्रश्नाभास होता है। कई बार हम जिसे प्रश्न समझते हैं ना, वो प्रश्न नहीं, प्रश्नाभास होता है। पहले तो प्रश्न होना चाहिए, प्रश्नाभास नहीं। क्योंकि प्रश्न के बिना निर्णय नहीं होता। यदि निर्णय करना है, काय का निर्णय करना है कि हमें तो सुखी होना है, और तो कोई प्रयोजन है नहीं, तो सुखी होने के संबंध में क्या क्या बाधाएं हैं, और वो बाधाएं कैसे टले, और हम कैसे सुखी होवें, इसी बात को जिन शासन में 3 शब्दों से कहा जाता है, हे गे उपादे। 7 तत्वों की चर्चा आती है, 7 तत्वों की, उसमें हे गे उपादे। अब जो भी भाई बहन तत्वार्थ सूत्र जी आदि ग्रंथ का अध्ययन किए होंगे, उनको ये बात ख्याल में आ रही होगी। हे गे उपादे, हे मने त्यागने योग्य, उपादे मने ग्रहण करने योग्य, गे मने खाली जानने योग्य। हे गे उपादे, तो निर्णय काय का करना है, हे गे उपादे का निर्णय करना है। और जब हे गे उपादे का निर्णय हो जाएगा, तो वह जीव सुखी होने के मार्ग में अग्रसर हो जाएगा, और कालांतर में जाकर मोक्ष की प्राप्ति करते हुए सिद्ध शिला पर विराजमान होकर अनंत काल के लिए अक्षय आनंद का भोग करेगा। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। चलिए, हो गया ना भाई? जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम। बोलिए बोलिए सुधांशु। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, आपने जो एक बात कही थी अर्पित अनर्पित वाली, वो क्लियर नहीं हुआ। कैसे अर्पित में अनर्पित कैसे मतलब लोग कर रहे हैं, क्या होता है उसमें? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, अर्पिता अनर्पिता सिद्धे, अर्पित में से अनर्पित निकालना। देखिए कैसे निकालें। एक वाक्य रचना का प्रयोग करते हुए हम अर्पित में से अनर्पित निकालने का प्रयास करेंगे, और उसकी भी विधा है, उस संक्षेप में पूरी विधा को समझने का प्रयास करेंगे हम। देखिए, प्रथम वाक्य जीव चेतन है, जीव चेतन है, इसका अनर्पित बनेगा जीव चेतन है अर्थात अजीव चेतन नहीं है। जीव चेतन है अर्थात अजीव चेतन नहीं है। अजीव चेतन नहीं है अर्थात अजीव जड़ है। अजीव जड़ है अर्थात जीव जड़ नहीं है। जीव जड़ नहीं है अर्थात जीव चेतन है। 5 वाक्य हुए। एक वाक्य की आवृत्ति हुई, प्रथम और 5वां दोनों एक है, यद्यपि भाव दोनों के अलग अलग है। प्रथम वाक्य स्थापना के रूप में है,
और उसी वाक्य की जो आवृत्ति की 5वें नंबर पर वो निर्णय के रूप में की है, क्योंकि न्याय में आवृत्ति दोष लगता है, न्याय में आवृत्ति दोष लगता है। और यहाँ तो आवृत्ति हुई कि नहीं हुई, प्रथम में स्थापना कहें कि प्रतिज्ञा वाक्य कहें, और 5वें नंबर पर निर्णय कहें कि निगमन कहें। अनुमान के 5 अंग पढ़ाए जाते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो उस न्याय से विचार करें तो प्रथम वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य है और 5वां जो वाक्य वो निगमन के रूप में है। रिपीट करता हूं वाक्य को, जीव चेतन है अर्थात अजीव चेतन नहीं है, अजीव चेतन नहीं है अर्थात अजीव जड़ है, अजीव जड़ है अर्थात जीव जड़ नहीं है, जीव जड़ नहीं अर्थात जीव चेतन है। देखिए ये प्रयोग हमें रोज करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र जी का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र संसार मार्ग नहीं है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। मेरा ऐसा सोचना है, ऐसे 2-5 प्रयोग हमको प्रतिदिन करना चाहिए। और यदि इस प्रकार से प्रयोग हम करेंगे तो जिनवाणी कैसे पढ़ी जाती है वो बात हमारी समझ में आने लगेगी, समझ में आ जाएगी। ये विधा है, जिनवाणी को पढ़ने की विधा है। और ये जो हमने जो अभी अर्पित में से अनर्पित निकालने की चर्चा की, इसमें बहुत सारी बातें आ गई है। इसमें नय आ गया, प्रमाण आ गया, निक्षेप आ गया, नए प्रमाण निक्षेप, शातवाद आ गया, अनेकांत आ गया, अनुयोग आ गया, सप्तभंग आ गया। जो 7 बिंदुओं की चर्चा हमारी चली थी वो पूरा इसमें समाविष्ट है, ये पूरा इसमें समाविष्ट है। अभी उनने बाबूजी ने एक बात कही थी अपरिग्रह वाली। देखिए ये अपरिग्रह जो है ना, ये तो चरणानी योग का पाठ है, ये चरणानी योग का पाठ है। यहां ये 7 के बाहर कुछ नहीं घटेगा, 8वां कोई बिंदु नहीं बनेगा, एक बात। दूसरी बात, शातवाद अलग चीज है, सप्तभंग अलग चीज है। अभी चूंकि समय नहीं है, चर्चा करते हम। और अगर सर मेरा एक क्योंकि पति प्रश्न है, अर्पित अनर्पित की जो बात आपने कही उस पर एक मेरा पति प्रश्न है। सुधांशु जी, हाँ। प्रश्न ये बन रहा है कि हर जगह ये कैसे बैठे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पति पत्नी दोनों बैठे हैं, हमने कहा पत्नी के लिए कह दिया भी पत्नी तो बहुत मृदुभाषी है, तो फिर हम इसमें ये तो नहीं कह सकते कि पति, इसका मतलब पति मृदुभाषी नहीं है। नहीं, देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि कोई 2 वस्तु सामने रखी है और आप अपनी चर्चा को दार्शनिक शैली में यदि कर रहे हैं और यदि कोई विशेषण आपने खड़ा किया एक के लिए, तो वो दार्शनिक शैली का मतलब ये होता है कि वो विशेषण दूसरे में नहीं है। अब अपन सामान्य लोक व्यवहार में कुछ भी करें वो अलग विषय है, किंतु वो दार्शनिक शैली नहीं कहलाएगी, फिर वो तो लौकिक शैली हो गई हमारी। दार्शनिक शैली का मतलब यही होता है, वो विशेषण ही जब ही बनेगा कि वो विशेष की प्रसिद्धि करे और विशेषण के द्वारा
विशेष की जो प्रसिद्धि होती है उसमें अप्रकृत का निराकरण, प्रकृत का निरूपण, संशय का नाश और तत्वार्थ का निश्चय होता है। उसके बल पर विशेष की प्रसिद्धि होती है। तो पहली स्टेप है, ये पहली स्टेप है अप्रकृत का निराकरण। अप्रकृत विशेषण का कार्य है अप्रकृत का निराकरण करना, प्रकृत का निरूपण करना, संशय का नाश करना और तत्वार्थ का निश्चय करना। तो जैसे आपने दृष्टांत बनाया पति पत्नी का और कहा कि दोनों में से किसी एक के बारे में कहा कि ये मृदुभाषी है, तो यहाँ यदि हम चर्चा दार्शनिक शैली में कर रहे हैं तो उसका मतलब ही यही निकलेगा कि जो दूसरा व्यक्ति है वह मीठे की जगह कड़वा बोलने वाला है, ऐसा ही निकलेगा। अर्थात हम किसी के बारे में केवल जो एक्सक्लूसिव लक्षण है वही बता सकते हैं। अब बराबर है, नहीं तो फिर बात ही नहीं चलेगी ना। मने वो विशेषण थोड़ी हुआ उसका। यदि एक वस्तु के बारे में हमने कोई बात कही और वो विशेषता दूसरी वस्तु में भी है तो वो विशेषण उसी वस्तु का नहीं हुआ, फिर दोनों को मिला के हुआ। ठीक है सर, समझ गया। पर ये कहना चाहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति जो वैदिक संप्रदाय में गहन अध्ययन करते थे और एकदम से उनका इतना जीवन परिवर्तन हो गया, और राजपूत एक समाज क्षत्रिय जो कि आप सोच लीजिए कैसा खान पान रहा होगा, वो सबका त्याग करके आज रात्रि 3 बजे उठ करके ही ध्यान साधना करना और पूरा उनका जीवन एकदम एक टाइम हार लेते हैं अभी भी, और बहुत कई सालों से ले रहे हैं, बहुत साधना करते हैं और जिस शासन की प्रभावना निरंतर कर रहे हैं और न्याय के विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं आज के तौर पर। और बहुत साधु साध्वी संत इनके माध्यम से पढ़ते हैं, इन्हें बुलाते हैं। लाडनू जैसे विश्वविद्यालय में और लाल बहादुर जैसी यूनिवर्सिटी में भी आपको बुलाया जाता है, और वीर सागर जी जैसे विद्वान भी, बड़े बड़े विद्वानों को आपने पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। कई विद्वान आपसे पढ़ते हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। ऐसे विद्वानों का समागम आज जैन फाउंडेशन पर हुआ। मैं बहुत बहुत आभार करूंगा जगदीश जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच पर आए, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। और इसी के साथ सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी निरंतर सुनते रहे और जुड़ते रहे। सब बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज के सत्र को यहीं विराम करेंगे। तो मैं इस सत्र को विराम देते हुए सभी हाथ जोड़ लेंगे और इसको विराम देंगे हम। साध्वाजन सत्य द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वार है, वंदना सत्वार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।